हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द 48 लॉ ऑफ पावर। लोग आपको कंट्रोल करते कैसे हैं? क्या लोग आपको कंट्रोल कर सकते हैं? इमेजिन कीजिए आप एक रूम में एंटर करते हैं और रूम में 10 लोग हैं। सब इंटेलिजेंट हैं, सब सक्सेसफुल हैं, सबके पास अपनी स्किल है। लेकिन कुछ ही मिनट में आप नोटिस करते हैं कि एक पर्सन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो सबसे इंटेलिजेंट भी नहीं है और वो सबसे रिच भी नहीं है, लेकिन समहाउ लोग उसकी बात सुन रहे हैं। अब क्वेश्चन है, आखिर पावर आती कहाँ से है? क्या पावर पैशन से आती है, पोजीशन से आती है, नॉलेज से आती है या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने से आती है? इसी क्वेश्चन के अराउंड दुनिया की फेमस बुक में से एक है द 48 लॉ ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। लेकिन आज हम बुक के 48 लॉ को बोरिंग लिस्ट की तरह नहीं पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे पावर का वो गेम जो ऑफिस में, बिजनेस में, लीडरशिप में, फ्रेंडशिप में और डेली लाइफ में साइलेंटली प्ले होता है। और वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि पावर का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं होता। पावर का मतलब होता है सिचुएशन को समझना। चैप्टर 1 है द पावर ऑफ रियल गेम। एक सिंपल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए ऑफिस में दो एम्प्लॉई हैं। एम्प्लॉई ए बहुत हार्ड वर्किंग है और हर टास्क टाइम पर कंप्लीट करता है, लेकिन हर मीटिंग में अपने बॉस को करेक्ट करता है, हर आइडिया में अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करता है और जब बॉस को सजेशन देना है वो इमीडिएटली बोलता है, सर एक्चुअली बेटर वे ये है। दूसरी तरफ एम्प्लॉय बी भी टैलेंटेड है, लेकिन वो समझता है कि कब बोलना है और कब सुनना है और कितना बोलना है। वो बॉस को एम्ब्रेस कभी नहीं करता, मीटिंग में अननेसेसरी कंपटीशन क्रिएट नहीं करता। रिजल्ट हो सकता है एम्प्लॉय ए टेक्निकली बेटर हो, लेकिन एम्प्लॉय बी को ज़्यादा ट्रस्ट, रेस्पॉन्सिबल और इन्फ्लुएंस मिल गया। यहीं से एक इम्पोर्टेंट लेसन आता है, पावर सिर्फ कॉम्पिटेंसी से नहीं बनती, पावर परसेप्शन, टाइमिंग और रिलेशनशिप से भी बनती है। द 48 लॉ ऑफ पावर इसी ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी है। हर लॉ को ब्लाइंडली फॉलो करना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि पावर का नॉलेज आपको बेटर डिसीजन मेकर बना सकती है, लेकिन अगर गलत इंटेंशन से यूज किया जाए तो वही नॉलेज मैनिपुलेशन बन सकती है। सो चैप्टर 2 इज लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। सबसे फेमस आइडियो में से एक है नेवर आउटशाइन द मास्टर। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपके सीनियर बॉस या लीडर को लगता है कि आप उनसे बेटर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको सपोर्ट करने के बजाय इनसिक्योर फील करा सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक टैलेंटेड एम्प्लॉय मीटिंग में बॉस के आइडिया को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। टेक्निकली वो करेक्ट है, लेकिन उसने बॉस की अथॉरिटी को अथॉरिटी को पब्लिकली चैलेंज कर दिया और अब बॉस के माइंड में एक ही थॉट्स हो सकता है आ सकता है, ये पर्सन कल मेरी पोजीशन के लिए थ्रेट बन सकता है। यहाँ लेसन ये नहीं है कि आप अपने टैलेंट हाइड करो, लेसन ये है कि टैलेंट दिखाओ, लेकिन दूसरों की डिग्निटी डिस्ट्रॉय करके नहीं। आप इंटेलिजेंट हो सकते हो विदाउट मेकिंग समवन एल्स फील स्टूपिड। आप सक्सेसफुल हो सकते हो विदाउट मेकिंग अदर फील यूजलेस। और यही डिफरेंस है कॉन्फिडेंस और इनसिक्योरिटी के बीच। चैप्टर 3 लॉ 3 कीप योर इंटेंशन टू योरसेल्फ। अब आते हैं एक और पावरफुल आइडिया पर। हर प्लान सबको बताना जरूरी नहीं होता। सपोज आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपने अपनी रिसर्च भी प्रॉपर्ली नहीं की, लेकिन एक्साइटमेंट में आप 20 लोगों को बता देते हो, मैं नेक्स्ट ईयर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने वाला हूँ। सब आपको कांग्रेचुलेशन देते हैं और बोलते हैं, आपको टेम्पोररी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी हम एक्शन लेने के बजाय अनाउंसमेंट करके करने में ही सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। इसलिए कुछ गोल को क्वाइटली बिल्ड करना पावरफुल होता है। प्लान करो, रिसर्च करो, एग्जीक्यूट करो, रिजल्ट आने दो, फिर दुनिया को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रिजल्ट खुद बोल देगा, लेकिन इसका मतलब सीक्रेसी ऑब्सेशन नहीं है। ट्रस्टेड पीपल से एडवाइस लेना स्मार्ट है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि अपने हर मूव को पब्लिक अनाउंसमेंट मत बनाओ। चैप्टर 4 लो 6 अटेंशन इज अ पावर। अब एक इंटरेस्टिंग रियलिटी आज के वर्ल्ड में, अटेंशन इटसेल्फ इज अ पावर। सोशल मीडिया को दिखाएं, थाउजेंड ऑफ पीपल टैलेंटेड हैं, लेकिन वायरल कौन होता है? जिसको अटेंशन मिलती है। बिजनेस में भी सेम रूल है। आपको प्रोडक्ट एक्सीलेंट हो सकता है, लेकिन हर किसी को पता ही नहीं कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो मार्केट में आप इनविजिबल हो। इसलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ एक ट्रैप है, अटेंशन के लिए कुछ भी करना पावर नहीं है। कंट्रोवर्सी क्रिएट करना इजी है, फेक इमेज बनाना इजी है, लॉन्ग टर्म रेस्पेक्ट अर्न करना डिफिकल्ट है। रियल पावर तब बनती है जब अटेंशन, क्रेडिबिलिटी, कंसिस्टेंसी तीनों साथ आते हैं। चैप्टर 5 लो 35 मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। कभी नोटिस किया है, सेम सेंटेंस रॉन्ग टाइम पर बोला जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
और राइट टाइम पर बोला जाए तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। यही है टाइमिंग। इमेजिन कीजिए आपका फ्रेंड का बिजनेस फेल हुआ है, उसी मोमेंट पर आप उसको लेक्चर देने स्टार्ट कर दो। मैंने तो पहले ही बोला था, आप टेक्निकली राइट हो, लेकिन टाइमिंग रोंग है। अब इमेजिन कीजिए कुछ दिन बाद जब वो काम है, आप कामली बोलते हैं, चलो देखते हैं मिस्टेक एग्जैक्टली हुआ कहाँ। सेम इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइमिंग, कंप्लीटली डिफरेंट इम्पैक्ट। लाइफ में हर चीज एक राइट मोमेंट होता है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब मूव करना है और कब वेट करना है। समटाइम वेटिंग इज ऑल्सो ए स्ट्रेटजी। चैप्टर 6, द मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन। अब तक हमने पावर का कुछ लॉ देखे, अब तक हमने पावर के कुछ लॉ देखे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पावर का मतलब दूसरों को मैनिपुलेट करना है? रियल लाइफ में सस्टेनेबल पावर कुछ और होती है। आपको लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब लोग वॉलेंटरली आपको रेस्पेक्ट करते हैं, आपको हर कन्वर्सेशन जीतने की जरूरत नहीं होती। जब आपको अपनी वैल्यू पता होती है, आपको हर जगह प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपका रिजल्ट ऑलरेडी स्पीक करता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट, पावर विदाउट कैरेक्टर डेंजरस है। अगर आप इंटेलिजेंट हो लेकिन ट्रस्टवर्दी नहीं हो, तो लोग आपसे बचेंगे। अगर आप पावरफुल हो लेकिन फेयर नहीं हो, तो लोग सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए आपके साथ रहेंगे। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेंट हो, काम हो, रिलायबल हो और दूसरों को रेस्पेक्ट करते हो, तो आपको इन्फ्लुएंस नेचुरली ग्रो होता रहेगा। सो द एंड ऑफ द स्टोरी तो द एंडिंग इज, तो द 48 लॉ ऑफ पावर को सिर्फ एक बुक के रूल की तरह मत देखिए, इसे एक ह्यूमन बिहेवियर गाइड की तरह समझिए। ऑब्जर्व कीजिए, लोग डिसीजन कैसे लेते हैं, लोग किस बात से इनसिक्योर होते हैं, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, रेपुटेशन कैसे बनती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। क्योंकि पावर का सबसे डेंजरस फॉर्म दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, खुद को कंट्रोल ना कर पाना होता है। अगर आप अपने इमोशन, ईगो, वर्ड्स और डिसीजन को कंट्रोल करना सीख गए, तो आपकी पावर किसी टाइटल की डिपेंडेंट नहीं रहेगी। रिमेंबर, हर पावरफुल पर्सन के पास पोजीशन नहीं होती, और हर पोजीशन वाले पर्सन के पास रियल पावर नहीं होती। रियल पावर समझ, सेल्फ कंट्रोल, टाइमिंग और ट्रस्ट से बिल्ड होती है। अगर आपको साइकोलॉजिकली पावर और ह्यूमन बिहेवियर की ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए पावर। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन साइकोलॉजी के एक और फैसिनेटिंग गेम को डिकोड करेंगे। टिल देन, स्टे अवेयर, स्टे शार्प एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। ओके, बाय।